अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो इस मौसम के अंदर कौन से बर्ड्स की ब्रीडिंग ली जाती है। बहुत सारे दोस्त यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर तो आपने कल वीडियो बनाई थी कि ये ब्रीडिंग हमने क्लोज़ कर दी है, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनकी हम ब्रीडिंग इस मौसम में ले रहे होते हैं और उसका तरीक़ाकार क्या होता है और उनकी डाइट क्या होती है, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो कल एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था जो बर्ड्स सारे मैक्सिमम पेयर जो हैं वो क्लोज़ कर दिए ब्रीडिंग उनकी और उनको मैंने एक जगह पे जमा कर दिया। अच्छा, उससे जमा करने से दो बातें उसमें ये हैं कि एक तो उन बर्ड्स की हेल्थ अच्छी होती है और जो पेयर ख़राब थे उनके नए पेयर बनते हैं। और सारे पेयर, असल मकसद सारे पेयर तोड़ देना था और नए सिरे से नई पेयरिंग होगी और जो पेयर जिसमें जो इशू था वो जो है वो चेंज होंगे, मेल फीमेल चेंज होंगे, तो इंशाल्लाह अगला रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर उसके बावजूद रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो वो पेयर हम हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ पेयर की ब्रीडिंग आई भी है और कौन कौन से पेयर की जो है इस मौसम में गर्मी के अंदर हम लोग ब्रीडिंग ले रहे होते हैं, बंद नहीं करते। तो सबसे पहले जो है वो बर्ड्स आता है कॉकटेल। कॉकटेल की ब्रीडिंग जो है वो थोड़ा सा अच्छा, सारे बर्ड्स जो हैं गर्मी के अंदर रह सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली धूप, गर्मी के अंदर जो मौसम होता है, जून जुलाई का मौसम अभी चल रहा है, डायरेक्टली धूप नहीं लगनी चाहिए इनके ऊपर। तो अभी आप देख रहे होंगे ये कॉकटेल हैं, इनकी मैंने ब्रीडिंग बंद नहीं करी है, ये सारे पेयर। और इसमें तो माशाल्लाह से कि बच्चे भी तकरीबन जो है वो बाहर आने वाले हैं, बॉक्सेस सेल्फ पे हो गए हैं, तकरीबन सेल्फ पे हो जाएंगे कुछ टाइम में। दोनों बच्चे हैं, हेल्दी हैं और साइज़ आप देख रहे होंगे दोनों बच्चों का, और बॉक्स से बाहर आने वाले हैं। अच्छा जी, सबसे पहला बर्ड जो है वो कॉकटेल है। कॉकटेल जो है वो थोड़ा सा सर्दी में सर्वाइव नहीं कर पाता, इशू होता है, इनके बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपायर होते हैं गर्मी के अंदर। ये जो है जो गर्मी बर्दाश्त इसके अंदर है वो 40 सेंटीग्रेड तक जो है ये गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सिर्फ गर्मी, धूप नहीं। ऐसा पता चल रहा है कि आपने धूप में रखा हुआ है और गर्मी के अंदर धूप में रखा हुआ है तो बर्ड्स कोई सा भी हो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें जो है मैंने सब जगह से कवर किया हुआ है, इसके ऊपर डायरेक्टली धूप कहीं से नहीं लगती, शाम की धूप लगती है, सिर्फ 1-2 घंटे की। अगर धूप शाम की, बिल्कुल शाम की असर से पहले की जो आधे घंटे की धूप होती है और मगरिब तक की जो अगर इसमें धूप लग रही है तो इसमें कोई बर्ड्स का इशू नहीं होता है, इससे बर्ड्स की हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है। धूप ज़रूरी है, बर्ड्स की रोशनी ज़रूरी है। धूप जो है वो कम टाइम की रोशनी जो है वो कम से कम 12 से घंटे की धूप होना चाहिए, रोशनी होना चाहिए। और धूप जो है वो लास्ट आखिरी जो 2 घंटे होते हैं या शुरू के धूप के 2 घंटे होते हैं, 1 घंटा, वो बेहतर रहती है। अच्छा जी, कॉकटेल की हमें ब्रीडिंग बंद नहीं करनी। कॉकटेल इस मौसम में अच्छी ब्रीड करता है और अच्छा इसका ब्रीडिंग रहती है। और इसको जो हम इसके जो गर्मी को कवर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक धूप से बचाते हैं, दूसरा इसकी डाइट से बचाते हैं। और डाइट मैं आपको बता दूंगा, डाइट के अंदर डेली बेस पे जो है इसको हमने लौकी और खीरा, इसका इस्तेमाल हमने डेली बेस पे करना है। लूसन जो है वो कम देना है, स्प्राउट ज़्यादा देना है। अच्छा, स्प्राउट में एक मिनी स्प्राउट होते हैं, जैसे कि लोबिया हो गया, काला चना हो गया, सनफ्लावर हो गया और मूंग की दाल और गंदम और जवार, ठीक है। इनको सबको एक जगह मिक्स कर लिया और थोड़े से पानी के अंदर जो है वो इसको हमने भिगो दिया 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद जो है इसको पानी से अगर हम 12 घंटे भिगो के इसको 12 घंटे बाद निकाल लेंगे तो ये स्प्राउट इसके बनना शुरू हो जाते हैं, वरना भीगा हुआ जो है ये चीज़ें इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जितनी इसको सॉफ्ट फूड दिए जाएंगे इतना गर्मी में बर्ड्स ठीक रहता है, अपने बच्चों को जो है वो जल्दी फीड करवाता है। जितनी जल्दी बच्चों को फीड करवाएगा बर्ड्स आपका ठीक रहेगा, जितनी टाइम उसको फीड करवाने में लगेगी बर्ड्स को, वो आपका बर्ड्स इतना वीक होगा, ठीक है। इसलिए हम स्प्राउट जो है वो स्प्राउट जो है, मूंग का स्प्राउट बहुत जल्दी बनता है। मूंग का स्प्राउट में पानी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, लौकी में पानी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है और खीरे में 93% जो है वो पानी होता है। तो इसमें जो अच्छा ये कॉकटेल जो है वो काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है। ये काकड़ू फैमिली का बर्ड्स है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद कॉकटेल की जो है वो ब्रीडिंग बंद नहीं करनी। उसके अलावा जावा की ब्रीडिंग हम लोगों ने अभी तक बंद नहीं करी है, जावा मेरीगिरी और फ्रेंचिस मेरे पास अभी अंदर है, वो फ्रेंचिस की मैंने ब्रीडिंग बंद नहीं करी। फ्रेंचिस, जावा, ये ऐसे बर्ड्स हैं जो कि गर्मी के, बरसात के बाद जो है इनकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। वाइल्ड में जो इसलिए होती है कि कीड़े मकोड़े ज़्यादा खाते हैं और बारिश के बाद जो है वो इनकी ब्रीडिंग का सीज़न फास्ट होता है। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मार्केट में इन है और अच्छे रेट चल रहे हैं वो है डफ़। और डफ़ की स्पेशली ब्रीडिंग होती ही गर्मियों में, इसको धूप लाजमी चाहिए होती है। जितनी इसको धूप लगेगी इसके बच्चे उतनी जल्दी ग्रोथ करते हैं, उतनी जल्दी जो है ये अपना कलर झाड़ के नया कलर लाते हैं। तो डफ़ को किस तरह से रखना चाहिए वो आपको दिखाते हैं। और डफ़ जो है वो हमेशा सिंगल केज रहती है, डफ़ में जो है वो कॉलोनी के अंदर नहीं रहती। ये डफ़ में
यहाँ पर मैंने रखे मैं एक साथ, लेकिन इसका एक आपको बेड पॉइंट दिखाता हूँ। ये इसने बच्चे निकाले हैं 2 कल, और ये एक साथ कॉलोनी के अंदर हैं। तो इसने एक बच्चा जो है वो एक्सपायर कर दिया। एक्सपायर इस तरह से किया कि मल्टीपल स्पेयर जो है वो डब में ये होता है कि एक खाने के अंदर जो है वो मल्टीपल्स मादियाँ और मेल एक साथ बैठते हैं। इसमें ऐसा होता है मेल और फीमेल एक साथ ही नेस्टिंग के अंदर एक को ले वो करते हैं। तो इसमें ये होता है कि अब ये 2 बच्चे थे, एक बच्चा अभी एक्सपायर इसने गिरा दिया, ये आपको नज़र आएगा यहाँ पर। और ये बच्चे इतने नाजुक होते हैं कि फ़ौरन ही एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, ये अंदर नीचे पड़ा हुआ ये बच्चा है। तो ये बच्चा कल ही निकला है, 1 दिन का, 14 दिन के अंदर जो है ये बच्चे के पर आ जाएंगे और ये नीचे गिर जाएगा और दूसरे अंडे दे देगी। अच्छा, डक को जो है वो लाजमी धूप चाहिए, तकरीबन जो है वो 2 घंटे की धूप इसको आखिरी वक्त की है, सुबह की जब सूरज निकलता है उस वक्त की, या बिल्कुल आखिरी वक्त की। अच्छा, इसको जो है वो मैं सिंगल केज करूँगा, ये मैंने सारे एक साथ डाल दी थी। इसमें से कुछ पेयरिंग करनी थी, कुछ पेयर मेरे पास सिंगल केज में, उसका रिजल्ट सही है। यहाँ पर जो इशू आया है कि बहुत सारे एक साथ पेयर होने की वजह से जो है वो बच्चे एक्सपायर होते हैं या अंडे गिरते हैं। तो सिंगल केज जो दोस्त रखना चाहें वो सिंगल केज डब रखें, तो कभी भी जो है वो इशू नहीं आएगा, ये सारे जो इशू आते हैं इसके अंदर। ठीक है जनाब, डव जो है एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बर्ड्स होता है। इसको जो है गर्मी के अंदर ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है, 14 दिन में ये ब्रीड करता है और 14 दिन बाद दोबारा ये दूसरे अंडे दे देता है। और 12 से लेकर 13 दिन के अंदर जो है वो अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं। इसका सर्कल बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और गर्मियों में ये ज़्यादा ब्रीडिंग अच्छी करता है। और गर्मियों में जो होता है इसके बच्चे जो है वो जल्दी अपना कलर झाड़ते हैं और जल्दी जो है वो ब्रीड पे आते हैं। जैसे कि बजरी जो है वो सर्दियों में जल्दी ब्रीड पे आते हैं, तो इसी तरह से डव जो है वो जल्दी ब्रीड पे आती है गर्मियों के सीज़न में। तो इसकी जो ब्रीडिंग सीज़न है वो गर्मियों का है। तो 4 बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हमने ब्रीडिंग बंद नहीं करी है। एक डव है, एक कॉकटेल है, एक जावा है और एक फ्रेंचिस। तो ये चारों बर्ड्स की जो है वो ब्रीडिंग बंद नहीं करी, लेकिन इन चारों को हमें पानी का ध्यान ज़्यादा रखना है। अच्छा, इसको विटामिन सारे बर्ड्स को हफ्ते में 2 दिन जिस तरह चलती है नॉर्मल रूटीन में, इसी तरह से इनको चलेगी। और इन सारे बर्ड्स को सॉफ्टवुड का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कराएंगे। जितना हम ज़्यादा कराएंगे सॉफ्टवुड का इस्तेमाल, इतना हमारा बर्ड्स हेल्दी रहेगा और अच्छी ब्रीडिंग आएगी। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।